हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि केवीएस एग्ज़ाम में 21 फरवरी को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो याद हैं कैंडिडेट्स को और पूछे गए हैं केवीएस के एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का एनालिसिस। तो हिंदी में दोस्तों पूछा गया है संधि चैप्टर से। संधि में क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द दे दिया गया था और उसका संधि विच्छेद बोला था कि इसमें इस शब्द का क्या संधि विच्छेद सही होगा, यह ऑप्शन में था। और इसके साथ ही हम देखेंगे संयुक्ताक्षर से क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्ताक्षर में पूछा गया था ज्ञ वर्ण जो है वो किससे किससे मिलकर के बना है। फिर उच्चारण स्थान में पूछा था कि कौन सा उच्चारण स्थान जो है गलत दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हमें वो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना था कि कौन सा उच्चारण स्थान गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिंदी से ही मुहावरा से भी क्वेश्चन दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था मुहावरे का जिसमें पूछा गया था कि कौन सा मुहावरा गलत है। साथ ही में पर्यायवाची भी पूछा गया था। पर्यायवाची से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था दोस्तों। और हिंदी में कारक से संबंधित क्वेश्चंस थे। कारक से संबंधित दो क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि शब्द वाक्य दे दिया गया था और वाक्य में पूछा गया था कि वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है। इसके साथ ही विशेषण पूछा गया था। विशेषण में पूछा गया था वाक्य में दे करके फिर उसमें पूछा गया था वाक्य के बीच में कि अंडरलाइन करके यहाँ पर कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से ऑप्शन था और हमें वो बताना था कि उसमें कौन सा विशेषण सही है। फिर संज्ञा से भी क्वेश्चन था। संज्ञा के प्रकार से जातिवाचक संज्ञा सही है कि भाववाचक संज्ञा सही है। फिर सर्वनाम से भी क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ईवीएस सेक्शन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईवीएस सेक्शन से हाथी से संबंधित एक क्वेश्चन था। हाथी से पूछा गया था वह कौन सा जानवर है जो जानवर के बारे में पूछा गया था कि वह कौन सा जानवर है जो 14-15 वर्ष साल बीतते बीतते अपना वो समूह जो होता है, झुंड होता है, उसे छोड़ देता है। तो उसका सही उत्तर हाथी था। फिर एक क्वेश्चन चांगपा जनजाति से था। चांगपा जनजाति से था, कथन दिया हुआ था और उसमें बताना था चांगपा जनजाति घुमंतू लोग होते हैं और ये क्या बनाते हैं, ऐसे करके चांगपा जनजाति के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे घटपर्णी पौधा के बारे में पूछा गया था कि घटपर्णी पौधे जो होते हैं वो क्यों जो है कीटभक्षी होते हैं, उनको ऐसी कौन सी आवश्यकता होती है कि वो कीटभक्षी होते हैं। इनका कीटभक्षी होने का कारण पूछा था। नेक्स्ट हम देखेंगे ईवीएस से परिवार से भी प्रश्न आया था। परिवार में हमें सेलेक्ट करना था स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ था और उसमें सही गलत छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों पर भी क्वेश्चन था यहाँ पर कि पेड़ पौधे जो हैं ज़्यादातर पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। फिर एक क्वेश्चन बीमारी से भी था। बीमारी में दिया था दस्त के बारे में कि दस्त की बीमारी में क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न था। फिर इसके साथ हम देखेंगे अब ईवीएस हिंदी और ईवीएस देखने के बाद हम देखेंगे कि मैथ सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ सेक्शन में प्रतिशत से सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत जो टॉपिक है उससे क्या क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक कक्षा है, उस क्लास में जो है एक क्लास में जो है 44% गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ की संख्या है वो दी हुई थी। बॉयज़ का नंबर दिया हुआ था कि टोटल कितने बॉयज़ हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये गिवन था बॉयज़ का नंबर और क्वेश्चन पूछा था कि जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है। तो इस तरह से मैथ्स का लेवल भी बहुत इजी था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम परिमाप और क्षेत्रफल, इस टॉपिक से हम देखेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या पूछा गया था। एक घनाभ के बारे में दिया हुआ था कि घनाभ में जो है फलक होते हैं तो उसका एक फलक जो है वो वर्गाकार है और वर्गाकार फलक का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बोला हुआ था कि जो आयताकार फलक है, आयताकार फलक का एक भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस आयताकार फलक का जो है क्षेत्रफल पूछा था।
तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी आसान था, ये परिमाप और क्षेत्रफल से था। नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था कि इस क्वेश्चन का क्या वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फिर एक क्वेश्चन पैटर्न से भी था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। फिर नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था कि क्या होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन से भी क्वेश्चन था। एडिशन से किस तरह का क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था कि एक व्यक्ति ने इतना केजी ग्राम ये खरीदा, सामान खरीदा, फिर और फ्रैक्शन में दिया हुआ था कि इतना केजी ये सामान खरीदा। तो इस तरह से कई 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे और फिर लास्ट में पूछा था उसने टोटल कितना केजी सामान खरीदा था। तो ये एडिशन का क्वेश्चन था कि टोटल कितना केजी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन HCF और LCM से था कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था। यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ था दो संख्याओं का और हमें HCF भी दिया हुआ था और LCM पूछा था कि LCM क्या होगा। ये दोनों गुणनफल और HCF गिवन था, LCM पूछा था कि क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मैथ से कि एक क्वेश्चन था, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ था और इस डायग्राम में हमें बताना था कि कुल कितनी सममित रेखाएं होती हैं जो इसको विभाजित करेंगी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित ऑप्शंस भी दिए हुए थे। ये क्वेश्चन था मैथ से। फिर एक और क्वेश्चन था जिसमें हमें डेट से संबंधित दिया हुआ था कि 9 जनवरी को सोमवार था, 9 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन भी दिया हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक और क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि 8 केले का गुच्छा है वो 24 रुपये का मिल रहा है और एक केला का दाम जो है वो 4.5 रुपये है। तो पूछा था उसमें कि किसी व्यक्ति को 66 केला खरीदना है तो इसका कितना रुपया उसको देना होगा। ये क्वेश्चन था मैथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग से किस तरह के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से था एक क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ था 9 दोस्त हैं, वो सभी जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठे हुए, उनको अरेंज करना था। फिर डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक लड़की है वो पहले इतना मीटर उत्तर जाती है, फिर दक्षिण पूरब मुड़ती है, फिर पश्चिम मुड़ती है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस दिए हुए थे डायरेक्शन से। फिर एक क्वेश्चन था दिन से संबंधित क्वेश्चन था कि इसे जैसे किसी लड़की का नाम दिया होता, उसमें दिया होता कि इसकी माँ को याद है कि इसने जो है यह सोमवार को आई थी, सोमवार से पहले आई थी और इस दिन आई थी। इस तरह से 2 कथन दिए हुए थे इसमें और 2 कथन में से पूछा गया था कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है और कौन सा कथन अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो सेक्शन है वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडोज़ 10 में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो कौन सा ब्राउज़र होता है। फिर फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन दिया हुआ था कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है इसमें। फिर MS PPT वर्सेस MS वर्ड के बारे में पूछा हुआ था। MS पावर पॉइंट में फीचर्स पूछा हुआ था और MS वर्ड के फीचर्स पूछे हुए थे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे।